जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को वचन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु के नाम को महिमा करने के लिए हमें दिया। खास करके पुनरुत्थान का दिन में हम लोग हमेशा प्रभु का हमेश उसका आचरण करता है, क्योंकि नए नियम की मंडली के लिए दिया हुआ मतलब दो कार्य में सर मतलब दो खास जो जिम्मेवारी, एक बपतिस्मा और दूसरा प्रभु का मेष। प्रभु का आगमन तक हमें करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यदि सूर्य पर नहीं मारा होता आज हमें इतना अनुग्रह का ये पद भी हमें कभी नहीं मिलता था। लेकिन इस प्रकार प्रभु को क्यों मरना पड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आपको मालूम है आदम ने उनका चुनौती में हार गया, इसलिए सारा धोखा हुआ है ना। चुनौती बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। जब चुनौती आता है, अगर हम गलत चुनौती लेता है, उसका नतीजा कितना भयंकर होता है करके लोग नहीं समझता। हमेशा हमें जानना चाहिए। आपको मालूम है आदम अपना ड्यूटी में हार गया, और चुनौती में भी हार गया है ना। वहां पर नहीं तो शैतान को आने का मौका ही नहीं मिलता। प्रभु मानो सबको काम देता है सबको है ना। आलसी लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता कभी। आज प्रभु बहुत लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो आलसी है। मतलब वो ऐसा लोगों को प्रभु कभी भी, और प्रभु का कितना भी छेले लोग देखो, सब लोग बहुत मतलब कठिन कार्य करने वाला था, काम करने वाला था है ना। बहुत मतलब समुद्र से लड़ करके मछली जीतने वाला। तो ऐसा आदम को भी वहां पर मानव दो मुख्य का अभी उधर काम करने का क्या जरूरत था। आगे पीछे पूरा फल था, खूब फल था है ना। लेकिन वो फल होने पर भी उसको काम करना था है ना। एक मानव बगीचा का प्रभु ने बगीचा विशेष बनाया उनके लिए, और इतना आशीर्वादायक जगह है, लेकिन दो काम करना, पहरा भी देना है और काम भी करना। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें जानना। उसका पहला मानव उसको जो बताया था, उसका दूसरा अध्याय का उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 17 बजे। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखो प्रभु ने खास करके ये बात बताया था, तुझे नहीं खाना है। जो खाना चाहिए वो नहीं खाया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया। कितना भयंकर धोखा है ना। वहां पर उसका तीसरा अध्याय का 6 वचन में हम देखता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। देखिए बहुत भयंकर बात है, उसने भी खाया। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब अगर हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में जाएगा तो गया हो। हमें अच्छा लगने वाला मार्ग में, यो मसीह मार्ग सकरा मार्ग है, क्रूस लेकर चलने वाला मार्ग है। ये मार्ग को अगर हम विशाल मार्ग बनाना चाहेगा तो गया हो। आत्मीय जीवन में भयंकर गिरावट आएगा। अभी आपको मालूम है, मानो ये हल्का सा बात नहीं, एदन वाटिका में जब मनुष्य पाप करने के कारण उसको खास 3 बात का भयंकर नुकसान हुआ। खास 3 बात का भयंकर नुकसान हुआ। क्या क्या है? अरे बात वो आत्मा में मर गया। आत्मा में मर गया तो बोलेगा तो जीवन गया। क्या गया? जीवन गया। सिर्फ जीवन गया इतने नहीं, प्रभु के साथ का संगति भी नष्ट हो गया। प्रियो हल्का बात नहीं, आप लोग इसको बहुत सीरियसली समझना प्रियो। ये सब पहली बार नहीं, कई बार समझाया बात है ना। पाप हमेशा हमें जीवन नष्ट करता, और इतना ही नहीं प्रभु के साथ का संगति भी नष्ट करता। और दूसरा प्राण में क्या हुआ? प्राण में धार्मिकता गया। क्या हो गया? धार्मिकता गया। बोलने का मतलब ईश्वरीय स्वभाव गया, ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया। देखो एक मानव हमारा दृष्टि में छोटा,
लेकिन वो छोटा का बात नहीं प्रियो। परमेश्वर की उस व्यवस्था तोड़ने पर आने वाला नुकसान इतना भयंकर है, ये बात को जानना। और तीसरा क्या हुआ, उसका शरीर में मृत्यु आ गया, मतलब शरीर से महिमा गया। क्या गया? महिमा चला गया। फिर उसको फैक्ट्री बनाना पड़ा कपड़े का है ना, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है, मतलब उसका महिमा चला गया। बहुत बड़ी बात है भैया, कितना भयंकर नुकसान। एक छोटा ना समझी की बात है, मतलब प्रभु का बात ना माने कर। इसलिए परमेश्वर को स्वयं इस दुनिया में आकर के हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करना पड़ा। गेत्सेमनी बाग में प्रभु का चुनौती था, खास करके यीशु मसीह का चुनौती, खास करके चुनौती गेत्सेमनी बाग में था। वहां पर भी वो बोलता है, प्रभु पिता हो सके तो ये प्यारा मुझसे हटाओ, तो भी देखा प्रियो अपने इच्छा को कभी भी स्थान नहीं मसीह में आने के बाद। हर एक बातों में फर्क ना प्रियो, हर एक बातों में फर्क ना। मैं मेरी इच्छा में जाएगा तो मैं जरूर प्रभु को दुख दे करके मैं प्रभु से दूर हो जाएगा, मेरा आनंद का बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। अभी यहां पर गेत्सेमनी बाग में चुनौती, प्रभु का चुनौती, आप बहुत ध्यान से देखिए। क्या प्रभु बोलता है, पिता फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। पिता का इच्छा के लिए सौंप दिया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस उदार के द्वारा या इस प्रभु ने किया हुआ ये काम के कारण प्रभु ने हमें जो एदन वाटिका में जो नष्ट हुआ वो सब प्रभु ने वापस लौटा। यीशु मसीह की चुनौती हमें जो पहला आदम ने खोया हुआ हर एक बात को आखिरी आदम ने हमें वापस ले दिया। इस उद्धार में पहली बात हमें जीवन मिला। क्या मिला? जीवन मिला। उद्धार का अर्थ कोई छोटा बात नहीं हुई, है ना। पहले योग उसका 5 अध्याय का 11 से 13 बजे पहले योग और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखो, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। उसका थेरेपी पढ़ लो ना। मैं तुमसे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखा, प्रभु ने हमें दिया। आज प्रभु ने ये बात को पक्का करके दिया। वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, जो हमारा आदि पिता ने खोया था अभी यीशु मसीह ने हमें लौटाया। यीशु मसीह ने हमें लौटाया है। जीवन खोया था, अभी जीवन मिल गया। धार्मिकता खोया था, हमें धर्मी बनाया। बोलेगा तो ईश्वरीय स्वभाव का हमें भागीदार बनाया। हम लोग कौन है? धर्मी लोग हैं, ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार लोग हैं। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जो धार्मिकता नष्ट हो गया हमें वापस मिला, है ना। कैसे मिला? विश्वास के द्वारा, है ना। जब रोमियो 5 अध्याय उसका 1 वचन, अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो बस विश्वास से धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु को कबूल करने वाले सब लोग धर्मी ठहरना, वो धर्मी बन जाना, धर्मी होकर के जीवन बिताना, कितना बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हो गया? हमें ईश्वरीय स्वभाव का भी भागीदार बनाया। हमें ईश्वरीय स्वभाव नष्ट हो गया था और ईश्वरीय स्वभाव में हम आ गया, है ना। 2 पत्रुस 1 अध्याय उसके 4 वचन, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि इनके द्वारा तुम उस कड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो। देखा, ईश्वरीय स्वभाव का हमें समभागी बनाया। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। और तीसरा, हमारा महिमा खो गया था, है ना। प्रभु ने हमें महिमा का भी वायदा दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा उस समय में हमें वो महिमा में मिलेगा, है ना। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 21 वचन आपको याद है ना। क्या बोलते हैं? शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमें उस महिमा का शरीर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अपन लोग कितना धन्य लोग हैं, उधार पाए हुए लोग कितना धन्य लोग हैं। जो भी हमारा पूर्व पिता आदम ने खोया वो सब हमें मसीह में होकर के वापस लौट रहे हैं, लौट कर मिला। हम उधार पाए हुए लोग वास्तव में कितना धनी लोग हैं। हम लोग ये बात को जानना प्रिय, मैं ये दुनिया का व्यक्ति नहीं है, मैं प्रभु का बेटा है ना। अभी आदम ने पाप किया क्योंकि जिस वृक्ष का फल नहीं खाना बोला था वो खाया। अरे उधर इतना सुविधा था, मैं आपको बोला ना, मतलब वही उत्पत्ति 2 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने क्या परमिशन दिया था, उत्पत्ति 2 का 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल, देखा, सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। देखा, बिना कड़के खा सकता। देखो सब एक ही मना था, एक ही मना था, वो जीवन का वृक्ष का फल भी खा सकता था। देखिए कितना बड़ी बात है, जीवन का वृक्ष का फल भी खाने के लिए उनके लिए मना नहीं था। प्रियो ये बात तो जानना, परंतु उन्होंने मतलब आगे पीछे सब फ्रूटी फ्रूट है ना, जो भी इच्छा का खा सकता। लेकिन आखिर में हम देखता है कि जो इसलिए उन्होंने मतलब उनके जीवन में वो पाप किया और खास करके श्राव भी लाया। श्राव क्यों लाया, पत्नी की बात मानी। वहां पर 3 अध्याय के 17 वचन। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखा, श्राप भी आया, श्राप भी आया। प्रभु का बात ना मानने के कारण श्राप आया। प्रियो, प्रभु का आज्ञा तोड़ने के कारण पाप आया, स्त्री की बात को मानने के कारण श्राप आया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पाप भी उड़ाया, हमारा श्राप भी उड़ाया। देखो कई लोग बोलते हैं पाप क्षमा हुआ परंतु श्राप रह गया, ऐसा है क्या? नहीं। प्रभु हमारा पाप भी उड़ाया, श्राप भी उड़ाया, है ना। जब 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 वचन में हमारे लिए प्रभु पाप ठहरा। क्या ठहरा? पाप ठहरा। मतलब हमें धर्मी बनाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पाप ठहरा। परंतु गलातियों 3 अध्याय का 13 वचन में क्या कहा था? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। ओ देखा प्रियो, वो व्यवस्था का श्राप से भी हमें छुड़ाया। कितना बड़ी बात है, पाप से भी छुड़ाया, श्राप से भी छुड़ाया। कितना धन्यवाद है ना। वास्तव में प्रियो, आज हमारा एक कर्तव्य है, यीशु मसीह हमारे लिए इतना निश्चित हुआ, है ना। यीशु मसीह को कितना प्रकार निंदा किया है। सूली पर रहने के समय में भी लोग वहां पर खड़ा होकर के बोला, मैं बोला था ना कि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र तू उठाओ, हम विश्वास करेंगे ना, है। देखो, और उन लोग क्या करता था, परमेश्वर का पुत्र बोला, परमेश्वर का पुत्र है नहीं, ऐसा टूकता था। समझ में आया? आप लोग को नहीं है, मैंने एक्शन किया। मतलब उधर काम पर यीशु मसीह हमारे लिए निंदा सहा, हमारे लिए निंदा सहा। हम थोड़ा निंदा सहेंगे, थोड़ा भी कुछ ऐसा बात आ गया ना, अपने को मनपसंद का बात नहीं आया तो हम कितना बुरा समझता है ना। प्रियो, आज प्रभु हमें बुला रहा है निंदा उड़ाने के लिए। वो निंदा उड़ाने के लिए ना, इब्रानियों का पत्र आपने पढ़ा ना, 13 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। देखिए, फाटक के बाहर में यीशु मसीह ने दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, देखा, उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखा, कितना बड़ी बात है। छावनी के बाहर प्रभु यीशु मसीह को कोई छोटा गांव में मतलब सूली पर नहीं चढ़ाया, शहर में सब लोग देखे। हर प्रकार पूरा निंदा का पात्र बनाने के लिए मनुष्य ने कैसा मतलब योजना बनाया। आप ये बात को जानना है ना, हर प्रकार। इसलिए 2 कुकर्मियों के बीच में वो भी एक कुकर्मी है, इसलिए उनको यह श्रापित मृत्यु मिला।
इसलिए आने जाने वाला सब लोग तुम तो बड़ा कुकर्मी है, तू क्या बोलकर चलता था, तू तो बेसबूल के द्वारा ये सब करता था, अभी मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ेगा, इसलिए तुमको चढ़ाया। देखा क्या बोलते हैं यीशु मसीह मेरे लिए कितना बड़ा निंदा सका प्रियो। आप देखो है, और बोलता है कि तो ऐसा नहीं है तो आ जाओ, उधर आ जाओ। अगर यीशु मसीह उधर आता तो क्या होता है? हम कभी नहीं बचता था, हम कभी नहीं बचता था प्रियो। हमको बचाने के लिए प्रभु ने सारा निंदा उड़ाया है ना। आज एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला व्यक्ति यदि हमें कोई निंदा होता है तो हमें निराश होना चाहिए नहीं, है ना। पत्रोस का बारे में पहला पत्रोस 4 अध्याय का 14 नंबर, पहला पत्रोस फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया प्रियो, कितना बड़ी बात है प्रियो। मसीह लोग प्रभु की आत्मा पाए वाले हो गए, उद्धार पाए वाले हो गए, प्रभु की निज प्रजा है ना। यदि हमारा कोई निंदा भी करता है तो है ना, जरूर जरूर ये दुनिया हमें निंदा करेगा है ना। हमको बेवकूफ समझ करके हर एक लोग बहुत मूर्ख समझेगा है ना। एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लिए निंदा उड़ाने के लिए हम तैयार है क्या है? अभी हर एक बहुत लोग ये बात को जानना भी है ना। मेरे जीवन में अभी आपको मालूम है, समय पर जो काम करता है, नौकरी करता है, उसको अगर प्रमोशन नहीं मिलता और उसका जूनियर प्रमोट करके जाता है तो दूसरे लोग उनका निंदा करता है, तुम्हारा बड़ा ईमानदारी, कौन सा ईमानदारी, ऐसा बोल के बहुत प्रकार निंदा करता है ना। मुझे तो हमारे ऑफिसर ने खुद बुला करके बोला, तुम्ही अगर हमारी बात मान करके हमारे साथ गलत कामों में साथ देगा तभी मैं रिकमेंडेशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं बोला सॉरी सर, मैं आपका झूठ में साथ नहीं हो सकता, मैं गलत बातों में साथ नहीं दे सकता है। अभी मैंने इनसे बोलकर जब आया सब लोग निंदा कर रहा था, एक ऐसा मूर्ख है। उसने अच्छा फायदामंद बात को उन्होंने छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं प्रियो, बहुत प्रकार बहुत स्थानों में मसीह की खातिर निंदा उड़ाना पड़ता है प्रियो। हम निंदा उड़ाने के लिए आज तैयार है क्या? प्रभु वचन करता है कि तुम निंदा उड़ाओ, निंदा उड़ाओ। जब प्रेरित लोगों को यही लिखने वाला पत्रोस उनके जीवन में निंदा उड़ाया है ना। जब प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, मतलब हम इस प्रकार निंदा उड़ाने की योग्य तो ठहरे प्रियो। हर प्रकार का हमें योग्य बनाने के लिए हमें कौन सा लायक था प्रियो प्रभु के निकट आने के लिए? कुछ भी नहीं है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की 33.5 साल का जीवन भर में एक ही बार यीशु मसीह ने हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके हे परमेश्वर करके पुकारा, हे परमेश्वर करके पुकारा। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रभु को हे प्रभु हे परमेश्वर ही बोल सकता था। हमें योग्य बनाने के लिए, किसके लिए योग्य बनाने के लिए? अब्बा पुत्र गाने की योग्य बनाने के लिए भैया, हमें पुत्र की पदवी मिलाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए हमारे हर एक पापियों का पाप का स्थान देकर प्रभु बोलता है। वो वचन थोड़ा पढ़ना 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शतमी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो, ये कब बोला? ये कब बोला प्रियो?
हमारे सारे आदमी पीढ़ी की पापों को प्रभु यीशु पर लाया तब, क्योंकि उस समय में पिता ने छोड़ दिया। देखा, उस समय तक ये सदावटों में पिता साथ में था, परंतु हमारे सबका पाप उस पर ला दिया गया, तो प्रभु पाप को देख नहीं सकता, देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। प्रभु हमारा क्या हमारे लिए नहीं बना? प्रभु का इच्छा क्या था? हमें उस पुत्रत्व में पहुंचाना। हमें उस पुत्रत्व में पहुंचाने के लिए हमारा हर एक जगह, हर एक स्थान हमारे यीशु मसीह ने उड़ाया। ये समझना प्रियो, मेरा प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या नहीं बना। यीशु मसीह पिता को क्या बोलता था, है ना? मरकुस उसका 14 अध्याय का 36 वाले, मरकुस उसका 14 अध्याय के 36। हे पिता, देखा, हे अब्बा हे पिता। यीशु मसीह क्या बोलता था? हे अब्बा हे पिता। देखा, हे अब्बा हे पिता कहने वाला उस पदवी में हमें लाने के लिए हमारा वो पदवी प्रभु ने लिया। ओह, इधर ही बैठा हुआ कोई भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें बचाने के लिए प्रियो हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के पिता ने हमारा सबका पाप उस पर ला दिया, और वो चिल्ला कर बोलता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो हमारा चिल्लाहट है, हमारा स्थान में यीशु मसीह ने चिल्लाया। किस लिए? ताकि हमें परमेश्वर का संतान बनाए, हमें वो पुत्रत्व की पदवी मिलाए, हमें भी महान परमेश्वर को अब्बा पुकार पाए, अब्बा पुकार पाए, है ना? आज हम अब्बा करके पुकार पाता है ना? मैंने आपको कई बार बोला, आज मतलब जैसे एक स्कूल में स्कूल टीचर पढ़ाने के समय में बच्चा लोग हमेशा बोलने वाला एक बात है, टीचर टीचर इसने मेरे को चुप नहीं दिया, शांत बैठ। टीचर टीचर इसने मेरा पेपर का पन्ना फाड़ दिया, शांत बैठ। और उस क्लास में अपने एक बच्चा है, अपना बेटा, उसको कोई कुछ तकलीफ देता है, मम्मी ये मेरे को चिमटी दिया, क्या? बाप रे, वो टीचर का आंसर देख रहा। आप लोग अच्छा नहीं चले, आप लोग आओ देख रहा, तू क्या किया? उसका कान पकड़ करके, नहीं तो इधर ही पकड़ करके ऐसा वो नाचो आएगा। टीचर सॉरी सॉरी, मैं अभी कभी नहीं करूंगा। हाँ, ये कौन है? मेरा है, तू छुएगा तो अब बाकी बैठ, शांत बैठ। इतना फर्क समझ में आया? प्रिय, अभी हम लोग कौन है? हम ये प्रभु नहीं कहता, अब बेटे बेटी, सुनता है कि नहीं? वो सुनता है प्रियो, सुनता है। और आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, आपकी विनती प्रभु कभी अनसुनी नहीं करता, वो तुरंत सुनता है ना? जब रोमियो 8 अध्याय का 15 वचन मिला है कि नहीं? पर क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। हाँ, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की। हाँ, इससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा कैसे पुकारता है? अब्बा हे पिता। कितनी बड़ी बात है। कोई बात है, गलातियों 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखा, हमारे हृदय में भेजा है। प्रियो, एक नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, ये बात को हमेशा समझना प्रियो, है ना? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है ना? मेरे को ये बेचारा मेरे को सामने झाँकता था, मैं इनको चेहरा देखना चाहता था, जो उधार नहीं पाया, क्योंकि लोग दिखते रहता है ऐसा नहीं। मेरे को क्या है ना, हमारे लिए हमारा जन्म से हमारा पीढ़ पर एक पत्र है ना? जब कोलोसियों उसका 2 अध्याय का 14 वचन, और विधियों का वो लेख जो
जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला। ओ मिटा डाला, कहाँ पर मिटा डाला? सूली में। आप इतना विश्वास करेगा तो, इतना विश्वास क्या है? सूली में प्रभु ने मेरे लिए मेरे खिलाफ में लिखा हुआ वो लेख मिटा दिया। यीशु मसीह मेरा पाप की सजा प्रभु ने उड़ा करके मुझे वो सजा से मुक्त किया। इतना विश्वास करने में देखो ये बात दिखाया, और विश्वास करके अंगीकार करने वालों को लाभ है। क्या है? अगर आप ये बात विश्वास नहीं करोगे आप अनुभव नहीं कर पाएगा। जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13 वचन की आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 13 वचन की आखिरी बात, ओ लॉर्ड जीसस, प्रकटीय वचन उसका 2 अध्याय 13 वचन का आखिरी बात। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में पीछे नहीं हटा। विश्वास करने से मतलब उनकी मृत्यु के समय में भी, प्रतिकूल की अवस्था में भी उन्होंने विश्वास के साथ उसमें बना रहा। विश्वास सबसे बड़ी बात है भैया। आप प्रभु के खातिर आप प्रतिकूल में विश्वास में बना रहेगा तो, अभी आप ये सुनने वाला वचन को एक कथा कहानी समझेगा तो आपको प्रयोजन है? नहीं। भैया आपको ये सुनाए जाने वाला बातें एक कोई कथा कहानी नहीं, प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ सच्चाई है। ये सच्चाई पर विश्वास करने में आप मतिबंदी नहीं हो रहा प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है आप ये जो भी वचन आएगा ये वचन विश्वास से सुनना प्रियो, विश्वास से अंगीकार करना। नहीं तो इब्रानियों 4 का 2, नहीं तो उसका उत्तर, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। देखा आज भी बहुत लोग इस उद्धार से दूर क्यों, उस स्वर्गीय आनंद में क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? क्योंकि वो विश्वास से नहीं सुना, विश्वास से अंगीकार नहीं किया। देखा भाई विश्वास करके लाभ उठाए वालों को प्रभु का स्तुति करेंगे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये विश्वास तक प्रभु का दान है प्रियो। ये उतार, ये विश्वास सब प्रभु का दान है। हमने हाथ बढ़ा करके वो ले लिया, हमने अपनाया, बेच गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज ये संदेश सुनने के समय में आपका चुनौती क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की खबर अपनी जिंदगी में कई बार सुना, यीशु मसीह एक पापी होने के कारण उसको ऐसा मृत्यु उड़ाना पड़ा, ऐसा ही क्या? नहीं, उसमें कोई पाप नहीं करके एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया। इसके बावजूद भी यीशु मसीह एक भयंकर पापी के समान सूली पर मारा गया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मेरे पाप प्रभु ने अपने ऊपर उठाया, मेरे लिए वो मरने के लिए आया प्रियो। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम लोग ये सच्चाई जानना है, ये सच्चाई पर विश्वास करना। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, ये सच्चाई को अगर आप नहीं चुनोगे, आपका भविष्य उस चुनौती के ऊपर है। आपको कहां जाना, स्वर्ग जाना या नरक जाना? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद आप कई साल नहीं दिया, एक ही दिन दिया तो प्रभु के लिए जियो प्रियो। अगर आप प्रभु में आने के बाद ज्यादा दिन जी नहीं सका, एक ही दिन भी जिया तो प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए जीना प्रियो। स्वर्ग देखता है हमारे जीवन, हम किसके लिए जीता है ना? हम प्रभु के लिए जी रहा है कि नहीं? एक सच्चा मसीह जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए अरे क्या जीवन है। हम अपने लिए नहीं जीना प्रियो, प्रभु के लिए जीना है ना? ये बात को हमें परखना चाहिए। इसलिए अगर हम गलत चुनौती किया, हमने सुना हुआ वचन पर अगर हमने विश्वास नहीं किया, सब धोखा ही धोखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें सूली पर दिया है। प्रभु ने हमें प्यार को
एकदम हमारे सामने दिखाया। अभी भी अगर हमको प्यार को नहीं समझेगा तो हमारे जीवन में अनंतता में बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक सही चुनौती करके, सत्य वचन पर विश्वास करके, उस विश्वास को अपने जीवन में काम में लाते हुए, प्रभु को जीते हुए प्रभु का गौरव करने के लिए ये वचन के द्वारा अनेक बहुत लोगों को प्रभु सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।